सारे कोचिंग वाले मिलके आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है ना। अब देखो कैसे बना रहे हैं, मैं बताता हूँ। हर बार कोई नया चैप्टर पढ़ाते हैं और हर चैप्टर में बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं और बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, शॉर्टकट होते हैं। फिर जब दूसरा चैप्टर आता है उसमें भी फार्मूले हैं, ट्रिक है, शॉर्टकट है। फिर जब तीसरा चैप्टर आता है उसमें भी फार्मूले हैं, ट्रिक है और शॉर्टकट है। अब इन फार्मूले और शॉर्टकट और ट्रिक के चक्कर में आप क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा टफ लगने लगता है। आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट को मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा टफ है। मैथ कभी टफ सब्जेक्ट था ही नहीं, इसको बनाया गया है। कैसे? इसमें ट्रिक्स, शॉर्टकट और फार्मूले को लगा लगा कर दिया। अब आपको तो फार्मूले बता दिए, शॉर्टकट बता दी, ट्रिक बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये शॉर्टकट या ट्रिक आई कहां से। अगर आपको पता चल जाएगा तो आप उस शॉर्टकट पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। होता क्या है इससे? होता है अगर आप कहीं पर भी एग्जाम में अगर आपको डाउट हुआ तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप शॉर्टकट अटक गए। कहीं छोटा पार्ट अगर आप भूल गए, स्टार्टिंग का अगर आप पार्ट भूल गए तो आपको शॉर्टकट याद नहीं आ रही है, फार्मूला आपको ध्यान नहीं आ रहा है। इतने सारे फार्मूले हैं कि आपको कंफ्यूजन हो रही है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं, कौन सा फार्मूला नहीं लगाना है, कौन सा ट्रिक कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है। आप इसको और सब्जेक्ट की तरह रटने बैठ जा रहे हैं, तो ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खासकर मैथ जैसे सब्जेक्ट में। आज मैं एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आपके मैथ के टीचर्स ने बहुत सारी ट्रिक्स बता के रखी हैं। इसके लिए डिजिटल सम यूज करना है, इसके लिए तुम्हें आखिरी के डेट का यूज करना है, लेकिन क्यों करना है ये बताया किसी ने? नहीं बताया। ये आज मैं बताऊंगा ऐसा करते क्यों है, जिससे कि आपके सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे। अगर आप कहीं भूल भी जाएं तो आप उसको खुद से सॉल्व कर सकें। तो आज मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बैंक पीओ के एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछा गया है। अगर तुमने 8,000 रुपए दिया हुआ है 25% इंटरेस्ट रेट पे, 3 साल के लिए दिया हुआ है। जो दूसरे साल का इंटरेस्ट होगा कुछ और होगा, तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा वो कुछ और होगा। तो तुम्हें बताना है कि तुम्हारा अंतर कितना होगा ना। 1,000 रुपए मैंने बैंक में दिए, 20% इंटरेस्ट लगा, तो क्या होगा? मेरा इंटरेस्ट कितना बनेगा? 200 रुपए। इतना ही बनेगा, 200 रुपए। अब मेरा मूलधन कितना हो जाएगा फर्स्ट ईयर के बाद में? 1,000 प्लस 200, 1,200 रुपए मेरा मूलधन हो गया। ठीक है, दूसरी साल में इस पे इंटरेस्ट लगे 1,200, एक साल के लिए इंटरेस्ट पे गया, फिर 20% का इंटरेस्ट लगा, तो कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 240 रुपए हो गया। 1,200 प्लस 240 कितना हो जाएगा? 1,440 रुपए हो जाएगा। अब जब तीसरी साल आएगी तो 1,440 पे अब इंटरेस्ट लगेगा। कितना लगेगा? 1,440 इंटू में 20 बटे में 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा? 288 रुपए। 1,440 और 288 यही हो